डे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, जो कि टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है, कैपेसिटर के बारे में है। तो आज हम देखेंगे कि कैपेसिटर में एनर्जी किस तरह से स्टोर होती है और किस फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है। तो कैपेसिटर जैसे कि आपको पता है क्या होता है जी। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि चार्ज को स्टोर करती है। ये दो प्लेट्स पे मुश्तमिल होती है, दो कंडक्टिव प्लेट्स, ठीक है। और उसको हम क्या करते हैं, बैटरी के साथ अटैच कर देते हैं। और बैटरी क्या करती है, कैपेसिटर की एक प्लेट से चार्जेस लेती है और दूसरे प्लेट पे जो है वो चार्जेस को डिपॉजिट करती जाती है। वन बाय वन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ से ट्रैवल करते हैं, ठीक है। बैटरी उनको यहाँ से उठाती है और इस प्लेट पे डिपॉजिट कर देती है, ठीक है। तो पहले जो पार्टिकल्स आते हैं, पहले जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं इस प्लेट से इस प्लेट पे, उन पे कम वर्क डन करना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे चार्जिंग का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होता है तो बैटरी को ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ता है यहाँ पे चार्जेस को डिपॉजिट करने के लिए। और ये चार्जिंग का प्रोसेस यहाँ से चार्जेस को यहाँ पे शिफ्ट करने का काम तब तक जारी रहता है जब तक यहाँ पैदा होने वाला पोटेंशियल इस पोटेंशियल के बराबर ना हो जाए। तो ये चीज़ें सारी हमने पढ़ चुकी हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि एनर्जी जो है वो किस तरह से कैपेसिटर के अंदर जो है वो स्टोर होगी। तो अब देखिए, जब चार्जिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे जो पैदा होने वाला पोटेंशियल था वो क्या था, ज़ीरो, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता पोटेंशियल बढ़ता गया और एंड पे जाके ये पोटेंशियल जो है वो बैटरी का पोटेंशियल V के बराबर हो जाता है। तो जब भी कोई चीज़ कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है तो उसका अगर हमने कैलकुलेशन करनी हो तो कैलकुलेशन में हम उस क्वांटिटी का एवरेज ले लेते हैं। एवरेज में क्या करते हैं, उसकी इनिशियल वैल्यू प्लस उसकी फाइनल वैल्यू और डिवाइड कर देते हैं 2 पे। अगर क्वांटिटी कांस्टेंट रहे फिर उसको एज इट इज़ ले लेते हैं, और अगर क्वांटिटी कांस्टेंट ना रह रही हो फिर उसका एवरेज ले लिया जाता है। तो यहाँ पे जो चीज़ चेंज हो रही थी वो हम पोटेंशियल ले रहे हैं, लिहाजा यहाँ पे एवरेज पोटेंशियल निकालेंगे। तो V एवरेज आपके पास क्या आएगा, इनिशियल पोटेंशियल VI प्लस फाइनल पोटेंशियल VF/2। इनिशियल पोटेंशियल कितना था, 0। फाइनल पोटेंशियल कितना हुआ, V, और क्या करेंगे उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 1/2 V, ठीक है। तो एवरेज पोटेंशियल आपके पास आ गया 1/2 V। फिर हमें पता है कि जो वर्क डन करती है बैटरी चार्जेस को यहाँ से यहाँ डिपॉजिट करने में, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो उधर से डेफिनेशन ले लेते हैं जी। पोटेंशियल डिफरेंस ये डेल्टा V, तो वो डेल्टा V क्या होता है, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट। तो यहाँ पे जो वर्क डन आपके पास आएगा उसका रिलेशन क्या बनेगा, Q डेल्टा V, ठीक है। वर्क डन हमने क्यों लिया, ताकि हम क्या करें, जो एनर्जी हमने निकालनी है उसको वर्क डन की फॉर्म में निकालते हैं, और यही वर्क डन क्या होता है, एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाता है। तो लिहाजा इसको हम यूज़ कर लेंगे जी अपने रिलेशन में। तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आंसर बनेगा। इसी तरह से अगर हम वर्क डन एवरेज लें, ठीक है, तो वर्क डन एवरेज आएगा आपके पास V एवरेज, और इस साइड आ जाएगा Q, और यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो भी हम यूज़ करेंगे एवरेज पोटेंशियल, ठीक है। तो वैल्यूज़ पुट कर दें, और वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास आंसर क्या बनेगा जी, Q एज इट इज़ लिख दें, ठीक है। और एवरेज पोटेंशियल क्या बनेगा, V/2 या 1/2 V, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता है जो चार्ज होता है, चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर, वो किसके बराबर होता है जी, Q = CV। तो यहाँ पे आप CV पुट कर दें, और यहाँ पे 1/2 V एज इट इज़ आ जाएगा। सिंप्लीफाई करें तो आपके पास जो आंसर बचेगा वो आ जाएगा जी 1/2 CV², यानी कि जो हमारे पास वर्क डन आया है उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये जो वर्क डन हमने किया चार्जेस पे किया बैटरी ने, यही जो वर्क डन है वो स्टोर हो जाएगा चार्जेस के तौर पे
कैपेसिटर के अंदर, ठीक है। तो इसी वर्क डन को हम क्या कहेंगे, एनर्जी स्टोर्ड बाय दी कैपेसिटर, ठीक है। और ये एनर्जी क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल डिफरेंस के तौर पे स्टोर हो रही है, लिहाजा इसको हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आ जाएगी P डॉट E इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। इसको इक्वेशन पर आपने 1 का नाम दे देना है। ये आई हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कैपेसिटेंस एंड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। दैट मीन्स अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का पता हो, हमें कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का पता हो, तो ये जो हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं इसको निकाला जा सकता है, इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की जा सकती है। इसको आप पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं और इसको सिंपली आप एनर्जी जो है वो भी कह सकते हैं। तो लिखा जा सकता है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर मस्ट बी इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अगर हमारे पास इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, अगर ये एनर्जी जो हम निकाल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ 1/2 CV स्क्वायर, अगर हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू ना हो, अगर हमारे पास पोटेंशियल की वोल्टेज की वैल्यू ना हो, तो फिर क्या किया जा सकते हैं, हम इसी एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कैपेसिटेंस और पोटेंशियल की जगह कोई ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले फॉर्मूला जो है उनको यूज़ करना पड़ेगा और उन्हीं को यूज़ करके हम एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जो हमने इक्वेशन निकाली है एनर्जी की, जो कि थी हमारे पास 1/2 CV स्क्वायर, इसमें हमने C और पोटेंशियल जो है इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें पता है जो कैपेसिटेंस होती है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं इन केस ऑफ मीडियम, तो वही हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। क्या होता है जी, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ मीडियम, जब मीडियम को हम प्लेस करते हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, वो होता है जी A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D। तो C की जगह हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। अब रहा पोटेंशियल की जगह हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज़ करना है पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले फॉर्मूले से। तो वहाँ से आ जाएगा आपके पास V इज इक्वल टू ED। आप ये दोनों वैल्यूज आगे यहाँ पुट कर दें, तो आपके पास जो एनर्जी आएगी, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज इक्वल टू 1/2 C की जगह पुट कर दें A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या करना है जी, V की जगह पुट कर देना है AD और होल का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से क्या करें, हमने स्क्वेयरिंग कर लेनी है, स्क्वेयरिंग करेंगे और ये टर्म जो है एज इट इज़ लिख दें A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास नीचे D लिख दें एज इट इज़, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास E स्क्वायर D स्क्वायर, एक D साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी आपके पास जो आंसर है वो क्या बचेगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E स्क्वायर, ठीक है। और ये एरिया और जो डिस्टेंस है उसको आप मिला के यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ गई जी एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मीडियम। जब हम कैपेसिटर के प्लेट्स के दरमियान मीडियम को प्लेस करते हैं तो उसके लिए जो एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में, वो आ गई जी हमारे पास इस इक्वेशन की फॉर्म में। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स का एरिया भी कांस्टेंट होता है, प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो भी कांस्टेंट होता है, बाकी एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट ये भी कांस्टेंट हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी स्टोर होती है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली वेरी करती है। अब हम करने जा रहे हैं जी एनर्जी डेंसिटी की डेफिनेशन, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज़ कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, यानी कि आपने एक यूनिट वॉल्यूम में जितनी एनर्जी स्टोर हुई है उसका आंसर निकालना है, उसका रिलेशन निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एनर्जी जो हमने स्टोर की हुई है कैपेसिटर में उसका रिलेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे एज इट इज़ रिलेशन था जी हमारे पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, ठीक है, E स्क्वायर,
और यहाँ पे था ए एंड डी। अब ए क्या था, प्लेट्स का एरिया, ठीक है, और डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो हम कह सकते हैं ये जो ए डी है ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ द प्लेट्स को। तो अगर हम इस एनर्जी को वॉल्यूम पे डिवाइड करते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, तो इस साइड पे भी हमें वॉल्यूम पे डिवाइड करना पड़ेगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर। और वॉल्यूम क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ए डी है तो इसको हमने ए डी पे ही डिवाइड कर देना है। ए डी पे डिवाइड करने से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और आपके पास जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बनेगी, एनर्जी डेंसिटी, उसको आप ई प्राइम से रिप्रेजेंट करेंगे और उसका रिलेशन आपके पास आ जाएगा जी 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ई स्क्वायर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली वेरी करती है। और एक चीज़ यहाँ पे आप और भी देख सकते हैं कि जब हम मीडियम प्लेस करते हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर तो उस केस में ज़्यादा एनर्जी आप स्टोर कर सकते हैं कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान। तो उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अपने कमेंट्स के थ्रू आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे लेक्चर कैसे लगते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।